इसी बीच रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही है, शिमला में आज बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन रहने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, पूरे शिमला शहर में लगाए गए हैं बीजेपी के झंडे और बीजेपी सरकार के, माफ कीजिएगा, बीजेपी आज जो है महाधरना करेगी। और साथ ही आपको बता दें कि चौड़ा मैदान में दोपहर 12 बजे शुरू होगा प्रदर्शन। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, बीजेपी का दावा, राज्य भर से 8 से 10 हजार कार्यकर्ता आज इसमें शामिल होंगे। कानून व्यवस्था, भूमाफिया जैसे कई बड़े मुद्दों को लेकर आज ये महाधरना होगा। और साथ ही आपको बता दें कि शिमला में क्योंकि ये बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है और ऐसे में पूरे शहर भर में इसी तरीके से बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। और सरकार के खिलाफ आज बीजेपी ये धरना प्रदर्शन करने जा रही है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी माफ कीजिएगा हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और विकास, जिस तरीके से हम लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं, आज महाधरना है भारतीय जनता पार्टी का और उसके पहले की जो तस्वीरें सामने आ रही है, जगह जगह पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर आज सरकार को घेरने की तैयारी है पूरे प्रदेश भर में और राजधानी में। निश्चित रूप से। और आप देखिए, ये तस्वीरें आपको सबसे पहले मैं दिखाऊं क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कॉल कर रखा है 27 तारीख का, यानी आज के दिन का महाधरना। और आप ये तस्वीरें देखें, आप मंच किस तरह से बनाया गया है, जगह जगह ये होर्डिंग्स लगाई गई हैं। पूरे शहर में, शिमला शहर में अलग अलग जगहों पर जो है ये झंडे लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाई गई हैं और सरकार के खिलाफ ये धरना यहां पर दिया जा रहा है। महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, खनन माफिया के खिलाफ। और खनन माफिया ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के माफिया जो हैं वो प्रदेश में पनप रहे हैं, इस बात का ऐलान, इस बात का लगातार आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। सदन के अंदर भी विपक्ष जो है जिस तरह से रणनीति के मुताबिक जाता है और हंगामा जो है सदन के अंदर देखने के लिए मिलता है, कई चीजों को लेकर विरोध किया जा रहा है। लिहाजा आज चौड़ा मैदान में एक बड़ा जो धरना प्रदर्शन है वो यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें आपको एक बार जरा पीछे की तरफ हम दिखाएं, यहां से कुछ ही दूरी पर विधानसभा है और 100 मीटर की दूरी पर विधानसभा है। आप तस्वीरें देखें किस तरह से कुर्सियां यहां पर लगाई गई हैं। बीजेपी का दावा है कि 8 से 10 हजार लोग जो हैं वो राज्य भर से आएंगे और यहां पर जुटेंगे। और किस तरह से हल्ला बोल ये रहने वाला है, इस पर बात करने के लिए इस समय डॉक्टर राजीव बिंदल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है हमारे साथ, वो यहां पर इस समय मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या तैयारी है और किस तरह से यह धरना है, सरकार के खिलाफ आक्रोश क्यों? 2.5 साल की सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल में हो चली है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में। और माफिया राज पिछले 2-2.25 साल के अंदर सब तरफ फैल गया है। वो माफिया चाहे चिट्टा माफिया हो, वो ड्रग माफिया हो, वो खनन माफिया हो, वो फॉरेस्ट माफिया हो, वो मित्रों का माफिया हो, वो शराब माफिया हो, आए दिन खून, बलात्कार, डकैती, जिस तरह से गोलीबारी हो रही है वो हिमाचल के लिए कभी संभव ही नहीं था। कभी ऐसा होता ही नहीं था। जैसा हमारे पूर्व विधायक के घर में घुस करके गोलियां चलती हैं, उससे कुछ दिन पहले ही वहीं पर डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस के सामने गोलाबारी होती है। प्रदेश की जनता त्रस्त है इस बात से कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। आज नया माफिया, कबाड़ माफिया पैदा हो गया। कबाड़ माफिया में लड़ाइयां हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, जनता उसको लेकर के त्रस्त है। चंबा में एक दलित युवक की नृशंस हत्या होती है, 8 टुकड़ों में उसको काट दिया जाता है। ऐसी बर्बरता, ऐसी निर्लज्जता, और वो क्रम चलता जा रहा है। चंबा से लेकर के किन्नौर, सिरमौर तक सभी जगह महिला उत्पीड़न के मामले हों, बलात्कार के मामले हों, हत्या के मामले हों। सत्ता में आई सरकार 1 लाख सरकारी नौकरियां बेरोजगारों को पहले दिन सरकार में देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे। अरे ना रोजगार मिला, ना सरकार मिली, ना नौकरियां मिली। आज हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी में सबसे आगे पहुंच गया। इस प्रकार के झूठ की परिकाष्ठा, 28 लाख बहनों को 1500 रुपया मिलेगा और मिला किसी को नहीं, और बोले गारंटी पूरी है। सरकार तो कह रही है कि गारंटियां पूरी हो रही हैं, चरण कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक झूठ का पूरा वातावरण बनाया। इस सरकार ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं,
कांग्रेस की सरकार ने 1500 संस्थान बंद करके झंडे गाड़े हैं, 1200 स्कूल बंद कर दिए, छाती ठोक रहे हैं कि हमने 1200 स्कूल बंद कर दिए और भी करेंगे बंद। वाह भाई वाह, हिमाचल की जनता को स्कूल चाहिए, प्राइवेट स्कूल धनाधन खुल रहे हैं, सरकार के स्कूल बंद हो रहे हैं, बोले ये व्यवस्था परिवर्तन है। आज जो लोगों को राहत मिलनी थी, 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी, 5 लाख रोजगार, 28 लाख बहनों को 1500 रुपया, 20 लाख उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी थी, किसानों को 100 रुपए लीटर दूध बिकना था, कहां बिका और क्या हुआ? डीजल 10.5 रुपया महंगा, राशन डिपो में चावल महंगा, दाल महंगा, तेल महंगा, हमारे यहाँ HRTC का किराया महंगा, भाड़ा महंगा और बिजली महंगी, पानी पीने का महंगा, ये सीमेंट महंगा और जो हर चीज के ऊपर टैक्स और सरचार्ज लगा दिया, रजिस्ट्री महंगी और स्टाम्प ड्यूटी महंगी। हिमाचल प्रदेश की जनता को निचोड़ने का काम किया है और लाभ किसको? केवल मित्रों को। तो आपके पास तो बहुत से मुद्दे हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत देर हमारे पास नहीं प्रदेश की जनता के पास है मुद्दे। ये भाजपा तो मुद्दे उठा उठा करके ले करके जा रही है, पर ये चिकनी घड़ी सरकार है, कोई असर ही नहीं होता, नया ड्रामा अगले दिन फिर रख देते हैं। तो आज क्या क्या कार्यक्रम है? आज हजारों लोग हिमाचल प्रदेश से यहाँ पहुंच रहे हैं, आएंगे और जबरदस्त हल्ला बोल सरकार के खिलाफ करेंगे, माफिया राज को उखाड़ फेंकने का संकल्प करेंगे। हम देख रहे हैं आपकी तैयारी पूरी है, जगह जगह आपने होर्डिंग पोस्टर्स और ये झंडे लगा रखे हैं बीजेपी के, लेकिन पुलिस की तैयारी, पुलिस जनता के दिलों में पोस्टर छपे पड़े हैं, माफिया राज जनता के दिलों में घर कर चुका है। पुलिस की तैयारी बहुत है, हमने देखा यहाँ पे गाड़ियां अच्छा खड़ी है, पुलिस सुरक्षा के लिए पुलिस हमारे साथ है, डरने की क्या बात है। कोई बड़े नेता आ रहे हैं केंद्र से? भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का समस्त नेतृत्व आज यहाँ पर मौजूद हो। सांसद वगैरह आएंगे? सारे सांसद तैयार हैं, बस अगर पार्लियामेंट में व्हिप लग गया तो फिर हम उनकी कमी पूरी करेंगे सब। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि बड़ा प्रदर्शन आज यहाँ पर होगा, हल्ला बोल होगा राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ, और जो माफिया राज जो है हिमाचल प्रदेश में पनप रहा है उसको लेकर पूरी रणनीति जो है वो आज यहाँ पर तैयारी की गई है। विधानसभा का घेराव होगा जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी, एक बार आप तस्वीरें जो है वो एक बार फिर से देखें आप जरा, इस तरफ की तस्वीरें, किस तरह से वाटर कैनन जो है वो पूरी तरह से, जो अग्निशमन विभाग की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनाती उनकी कर दी गई है। थोड़ा जूम करके अगर आप तस्वीरें, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको अगर दिखा पाए किस तरह से तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है भाजपा को रोकने के लिए, कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कि वो विधानसभा की तरफ आगे ना बढ़े। लेकिन यहाँ रणनीति पूरी तरह से तैयार की गई है, सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी जो है उनकी तैनाती भी यहाँ पर की गई है, अलग से अतिरिक्त फोर्सेस जो है वो यहाँ पर मंगाई गई हैं ताकि किसी तरह से कानून व्यवस्था जो है वो पटरी से ना उतरे। और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। वज्र वाहन जो कि अगर हावी हो जाता है विपक्ष या कार्यकर्ता भाजपा के पुलिस के ऊपर तो उसे किस तरह से संभाला जाना है उसको लेकर भी तैयारी की गई है। और अग्निशमन विभाग की देखी जा रही है 5 से 6 गाड़ियां जो हैं वो बड़ी गाड़ियां यहाँ पर रखी गई हैं कि अगर हालात बेकाबू होते हैं तो किस तरह से हालात पर काबू पाना है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पर देखी जा रही हैं। सरकार के खिलाफ एक विशाल बड़ा प्रदर्शन जो है करने का दावा यहाँ पे किया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा लोग होंगे। और जो सांसदों की अगर बात करें, हालांकि संशय बरकरार है क्योंकि एक तरफ केंद्र में जिस तरह से संसद चल रही है और वहां पर भी बेहद महत्वपूर्ण बिल जो है वो आज लेकर आए जाने हैं भाजपा की तरफ से, तो ऐसे में ये तमाम चीजें जो है वो जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही है। मंच एक बार आप यहाँ से दिखाएं, ये मंच के तैयारी देखें आप किस तरह से यहाँ पर की गई है। तमाम नेता जो है बीती रात से ही यहाँ पर लगे हुए थे और इसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के लिए जो उनका आगमन होगा, उनके आने का कार्यक्रम है, प्रदेश भर से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो किसी तरह की कोई कमी जो है वो यहाँ पर ना रहे। और एक जो चीजें हैं जिस तरह से किस तरह से व्यवस्था है, बैठने की जो व्यवस्था होगी या अनुशासन जो है वो यहाँ पर बना रहना चाहिए। इस रैली के दौरान, इस प्रदर्शन के दौरान
उसको लेकर भी पूरी तैयारियां जो है बीते कल से ही लगातार की जा रही हैं। तो ऐसे में हल्ला बोल विपक्ष का, भाजपा का हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल। और सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा हल्ला बोल, जिसको लेकर तय रणनीति के मुताबिक जो है आज विधानसभा का घेराव करने भाजपा आज जा रही है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है सरकार को घेरने की, लेकिन सरकार की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि हर तरह से इस प्रदर्शन को विधानसभा तक पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन अब देखना यह भी होगा, जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता और जनता से आह्वान किया गया इस प्रदर्शन में जुटने के लिए, अब तस्वीरें क्या होंगी, कुछ देर बाद कितने लोग वहां पर पहुंचते हैं, और जो एक प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, इस धरने को महाधरना कहा गया है, क्या उस स्तर तक ये धरना पहुंच पाता है, क्या सरकार पर इसका दबाव बन पाता है, ये भी देखना होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। और एक चीज और आप यहाँ देखें, इस समय अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, व्यवस्थाएं जांच रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि किस तरह से जो चीजें हैं वो यहाँ पर की गई हैं। और कार्यकर्ताओं की देखिए आप यहाँ नारेबाजी जो है वो शुरू हो गई है, और यही कहा जा रहा था कि बड़े नेता जो है आज शामिल होंगे। श्रीकांत शर्मा जो कि हिमाचल प्रभारी है भाजपा के, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उसके साथ ही क्योंकि आज जो विधानसभा का सत्र है वो भी यहाँ पर चल रहा है, कार्यकर्ता जो है वो जगह जगह से यहाँ पर पहुंचेंगे और तैयारी जो है वो इस चीज पर की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है वो हमारे साथ लाइव इस समय जुड़े हैं जनता टीवी पर। आज का हल्ला बोल, क्या रणनीति है, विधानसभा का घेराव किया जाएगा, पुलिस की तैनाती पूरी है, इंतजाम पूरा किया हुआ है। देखिए, मुद्दे विधानसभा के अंदर के हैं, वही मुद्दे बाहर भी होंगे। और हिमाचल प्रदेश में 2.5 साल का कांग्रेस का पूरा होने जा रहा है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है, और इसलिए जिन मुद्दों पर हमने विधानसभा के अंदर अपनी बात कही है वो विधानसभा के बाहर कहेंगे आज। और जो तैयारी मैं देख रहा हूँ, पूरे प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार डर में है, दहशत में है। जिस प्रकार के हालात पैदा हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि सारा हमारा जो रैली का स्थान है चारों तरफ से जो ऐसे घेर दिया कि पता नहीं कौन आ रहे हैं। और मैं उनको बड़ा स्पष्ट करना, रास्ते में भी रोकने की कोशिशें हो रही है। और हमने आज भी बात की है, पिछले कल भी बात की है, बाधा नहीं होनी चाहिए। हम शांतिपूर्वक ढंग से रैली कर रहे हैं, जनहित के मुद्दे विधानसभा के अंदर जो उठाए हैं उनको बाहर भी उठाएंगे, लेकिन इस तरह से हमारे काम में अगर बाधा डाली, हमारे कार्यक्रम में बाधा डाली, तो खामियाजा उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हल्ला बोल राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ होगा, और ऐसे में पूरी तैयारी कर रखी है। और डीजीपी से भी कल बात की गई है कि कानून व्यवस्था बेशक बनाए रखे, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो कि राज्य भर से आ रहे हैं उन्हें ना रोका जाए, और पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरे का पूरा धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, इसको सुनिश्चित यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। और देखें आप महिलाएं किस तरह से यहाँ पर बैठी हैं, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला जो है वो मेरे साथ इस समय मौजूद है यहाँ पर। क्या धरना है, क्यों धरना है, और क्यों हल्ला बोल है? देखिए, कांग्रेस के सरकार में जो माफिया राज बढ़ रहा है, जो कुशासन है, जो बेरोजगारी है, महिलाओं से किए हुए वादे हैं, किसानों से किए हुए वादे हैं, वो सब जो है वो निरस्त हो चुके हैं। आप ये बताइए, 1500 रुपए मिल गया? मेरा पर्स खोल ले भाई, अगर जिस दिन मुझे 1500 रुपए मिलेंगे ना तो मैं बड़े धड़ल्ले से कहूंगी, जो सरकार अपने महिलाओं को दिए हुए वादे पूरा नहीं कर सकती, वो सरकार में रहने के लायक नहीं है। और मैं एक ही बात कहूंगी कि सुक्खू की सरकार में हर व्यक्ति, हर तबका, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति दुखी है। सरकार, एक मिनट, मेरी बात ये भी है कि सरकार ये कह रही है कि हम चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए देंगे, हमने देने शुरुआत इसकी कर। अरे भैया, पहले सुक्खू जी ने कुछ पैसे दिए, फिर उसके बाद वो बंद हो गए, फिर अब क्या है ना, अब आने वाले टाइम में 27 में चुनाव है, अब चरणबद्ध बोलेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि जहां जहां इन्होंने काम किया, जहां जहां वादा किया, वो पूरा नहीं हो पाया। और इस तरह के वादे जो है वो, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि इस तरह के वादे जो है वो कभी नहीं करने चाहिए जनता से, कि जो जनता की आकांक्षाओं के खरा ना उतरे।
और सुक्खू सरकार इसमें फेल हो गई। और आज हम यहाँ पर उस जो उनके वादे हैं उनके खिलाफ हैं, बेरोजगारी के खिलाफ हैं, चिट्टा के खिलाफ हैं। देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से चिट्टा के केसेस कितने बढ़ गए हैं। हम महिलाएं हैं, हमें पता है कि परिवार में जब किसी बच्चे को चिट्टा ग्रसित जो बच्चा होता है, कहीं ना कहीं से तो सप्लाई हो रहा है, तो प्रशासन क्या कर रहा है, उनकी पुलिस क्या कर रही है, चिंता है। ये चिंता है हमको। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चिट्टे के खिलाफ जो है वो एक एंटी ड्रग टीम बनाई है। मैं शिमला पार्लियामेंट की प्रभारी हूं, हम उस पर कारगर रूप से काम करना हमने प्रारंभ कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। लेकिन सुक्खू सरकार जी मालवीय जाकर आराम से अपनी छुट्टियां मना सकते हैं, लेकिन अपने प्रदेश के बारे में उनको कोई चिंता नहीं है। और उनके जितने मंत्री हैं वो अलग अलग तरह के बयान देते हैं, जिससे दुख होता है कि प्रदेश हमारा है, हम सबका है, उनका भी है, लेकिन उनको अपने प्रदेश की चिंता नहीं है। सीपीएस हटाने पड़े, हम पहले दिन से बोल रहे थे कि सीपीएस हटा दीजिए, नहीं है, हमारे ऊपर बोझ पड़ रहा है। नहीं, उनको सुख सुविधाएं देने के लिए सुक्खू सरकार माहिर है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रश्मिधर सूद महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष और शिमला पार्लियामेंट्री की प्रभारी हैं, और साफ तौर पर महिलाओं का आक्रोश भी है कि जो गारंटियां दी जा रही हैं और ये कहा गया है कि गारंटी पूरी की जा रही है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से, और नाराजगी जरूर है, नशे को लेकर चिंता जरूर महिलाओं की है कि घर के अंदर ये पनप रहा नशा आखिरकार खत्म कैसे किया जाए। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में एक कानून जो है वो अब इस बार लाया जा रहा है, जिसके तहत कड़ी से कड़ी सजा जो है नशा माफिया के खिलाफ यहाँ पर शिकंजा कसे जाने की बात जो है वो सुक्खू सरकार भी कह रही है। फिलहाल हल्ला बोल के लिए तैयारी बीजेपी की, रणनीति बीजेपी की, और हमने आपको ये भी बताया कि क्या आक्रोश है, क्यों आक्रोश है, और आज किस तरह से धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे शिमला के चौड़ा मैदान की, जहां आज बीजेपी का महाधरना होने वाला है। हालांकि सरकार की ओर से भी विपक्ष के इस धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए पुख्ता तैयारियां की गई हैं।